क्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने स्वयं पृथ्वी पर सबसे पवित्र तीर्थ का चयन किया था? वह कौन सी रहस्यमयी भूमि थी जहां पहुंचते ही सुदर्शन चक्र का एक अरा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा? और क्यों उसी स्थान को आज भी समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य कहा जाता है? आइए जानते हैं प्रहलाद और महर्षि च्यवन के संवाद से जुड़ी इस अद्भुत पौराणिक कथा का रहस्य। च्यवन इसी जिज्ञासा से राजकुमार को देख रहे थे। वह राजसी चेहरा किसी गहन सोच में डूबा था। प्रहलाद, तुम राजा बनोगे, तुम क्या खोज रहे हो? उत्तर, ये शब्द प्रायः भ्रमित करता है। उत्तर, वास्तव में कुछ और नहीं, अपितु एक नया प्रश्न होता है। ये छद्म रूप धारण करके इधर से उधर घूमता है, किंतु सात्विक दृष्टि वाले इसका असली रूप देख सकते हैं। मैं तुम्हें जानवान बनाने को उत्सुक हूँ। पूछो, पृथ्वी पर सबसे महान तीर्थ कौन सा है? धरती का कौन सा भाग सबसे धन्य है? नैमिषारण्य, ऋषि ने कहा। यह अत्यंत आकर्षक नाम है, परंतु इसका अर्थ क्या है? इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चमत्कार से हुई थी। बहुत पहले ब्रह्मांड के सभी ऋषियों ने विष्णु से ऐसे स्थान का पता पूछा जहां वे निर्बाध यज्ञ कर सकें। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और ऋषियों को उसके पीछे चलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वे ज्यों ही सही स्थान पर पहुंचेंगे, चक्र का एक अरा अलग होकर नीचे गिर जाएगा। प्रहलाद ने देखा कि ऋषि च्यवन ने धरती पर एक वृत्त बना दिया। कल्पना करो प्रहलाद, वह कितना अलौकिक दृश्य रहा होगा। सुदर्शन के पीछे पीछे चलता अश्वियों का समूह। उनके हृदय में विश्वास और आस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह घातक अस्त्र उनके हाथ थामकर उन्हें अदृश्य डोरियों से खींच रहा था। फिर वह उन्हें एक पवित्र भूमि तक ले गया। वे जब सबसे अनुकूल स्थान पर पहुंचे तो सुदर्शन का एक अरा टूटकर नीचे गिर गया। चक्र ने स्थान निर्धारित कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे काशी में महादेव के हाथ से कपाल गिर गया था। बिल्कुल। चूंकि सुदर्शन के संकेंद्रित वृत्तों की परिधि को नैमि कहते हैं, इसलिए ऋषियों ने उस स्थान का नाम नैमिषारण्य रखा। उस स्थान की कथा से अभिभूत प्रहलाद अगले ही दिन नैमिषारण्य जाने के लिए निकल पड़ा। वह सुदर्शन चक्र की विकटता से भली भांति परिचित था। उसे मालूम था कि वह कितना दुर्जेय अस्त्र है, और ऐसी भूमि जिसने चक्र को भी विघटित कर दिया, निश्चित रूप से असाधारण होगी। जैसे ही प्रहलाद ने नैमिषारण्य में प्रवेश किया, वह अश्व से नीचे उतरा और नंगे पैर चलने लगा। उसके पैर की उंगलियां झनझना रही थीं, सांसें गहरी होती जा रही थीं। फिर वह उस पवित्र स्थान तक पहुंच गया। उसने सोचा, क्या उन ऋषियों के पद चिन्ह अब भी उस जगह होंगे? क्या चक्र का टूटा अरा अब भी कहीं दबा हो सकता है? क्या वह अरा उसके पैरों को घायल कर सकता था? अथवा उस चक्र का स्वर्ण पिघलकर नैमिषारण्य का अभिषेक कर रहा था? प्रहलाद रुक गया। एक वृक्ष के नीचे दो तपस्वी बैठे थे। वृक्ष के तने में कई बाण घुसे हुए थे। प्रहलाद ने उन दोनों के पास धनुष और तरकस भी रखे देखे। आप तपस्वी हैं, किंतु आपके कर्म धनुर्धारियों वाले प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं या क्षत्रिय? हम जो हैं वही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रहलाद ने भौहें चढ़ा ली। यदि आप ऋषि हैं तो आपने वृक्ष को बाणों से छलनी क्यों किया है? व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसे करने में वह सक्षम हो। सम्मान अर्जित करने का यही तरीका है। उनकी बातें प्रहलाद को विस्मित कर रही थीं। उनका अवहेलना भरा स्वर सुनकर प्रहलाद को क्रोध आने लगा। आप संभवतः जानते नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं राजकुमार प्रहलाद हूँ। मैं वही हूँ जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। विष्णु हर उस प्राणी के लिए अवतार लेते हैं जो उनकी शरण में जाता है। प्रहलाद आवेश में आ गया। उसने तपस्वियों के धनुष की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम लोगों के ये पुराने अस्त्र शस्त्र तुम्हारे स्वर से मेल नहीं खाते। यदि मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया तो तुम्हारे रक्त से ये भूमि अपवित्र हो जाएगी। तपस्वी उठकर खड़े हुए। परंतु हम अजेय हैं। प्रहलाद का अपने क्रोध पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। उसने तपस्वियों से युद्ध आरंभ कर दिया और एक के बाद एक घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। उसने अपने बाणों को शक्तिशाली बनाने और दोनों तपस्वियों को पराजित करने के लिए विष्णु का भी ध्यान किया, किंतु सब उसकी इच्छा के विपरीत हो रहा। तपस्वियों के छोड़े और जीर्णधनुष बाण ने प्रहलाद के अस्त्र शस्त्रों को विफल कर दिया। उन दोनों ने प्रहलाद के अस्त्रों का पूर्ण सामर्थ्य के साथ उत्तर दिया। राजकुमार प्रहलाद की शक्ति और उसके अस्त्र शस्त्र दोनों क्षीण हो चले थे, परंतु तपस्वियों का शस्त्रागार असीमित प्रतीत होता था।
इस घटना को नैमिषारण्य का मायाजाल मानकर प्रहलाद वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने वैकुंठ में शरण ली। वे कौन लोग हैं? उसने विचलित होकर पूछा। मैं उन्हें पराजित क्यों नहीं कर सका? क्या भक्त ईश्वर को हरा सकता है? विष्णु ने पूछा। ईश्वर? किंतु ईश्वर तो केवल आप हैं। विष्णु मुस्कुराने लगे। राजकुमार प्रहलाद सहम गया। आप? क्या वे आप थे प्रभु? वे दोनों? हाँ, नर और नारायण, मेरा जुड़वा अवतार। प्रहलाद स्तब्ध रह गया और प्रभु के चरणों में जा गिरा। मैं इतना अज्ञानी कैसे हो सकता हूँ? मैं उनमें आपके दर्शन क्यों नहीं कर सका? मैं आपको पराजित करने की चेष्टा कैसे कर बैठा? तुम मुझे हरा नहीं सकते प्रहलाद, तुम मुझे केवल जीत सकते हो। हरा नहीं सकता, किंतु जीत सकता हूँ। हाँ, इस पहेली को सुलझाओ, फिर तुम मुझे और भी प्रिय हो जाओगे। प्रहलाद ने बहुत सोच विचार किया, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने एक और प्रश्न पूछा। आप कहते हैं कि नर और नारायण आपके जुड़वां अवतार हैं। क्या किसी और युग में उन रूपों को धारण कर पुनः पृथ्वी पर प्रकट होंगे? हाँ, द्वापर युग में। और वे दोनों कौन होंगे? मैं नारायण बनूंगा और अर्जुन नर का रूप होगा। मैं एक युद्ध के दौरान अर्जुन को गीत भी सुनाऊंगा। अगर आपको ये पौराणिक कथा जानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दुर्लभ और रहस्यमय सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। जय श्री हरि।